जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी किया है, ठीक, ऑफिशियली बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी किया है उसी में से हम लोग ऑब्जेक्टिव यानी जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक, तो वीडियो में अंत तक ले बने रहिएगा और उसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक ना। तो देखिए, थोड़ा सा हम बात बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया 100 क्वेश्चन प्लस 30 प्लस 8 यानी टोटल 138 कुल प्रश्न की संख्या कितना 138। लेकिन ये गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक ना। मिस्टेक हम बताते हैं कितना आपका इसमें क्वेश्चन है। देखो, 80 नंबर का तो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 8-8 गो क्वेश्चन दिया, तो 18 के 24 हो जाएगा। 8-8 गो क्वेश्चन दिया, 18 के 24। देखिए, हम दिखा देते हैं, ठीक, दिखा देते हैं। पहले सबसे नीचे जाके, सबसे नीचे हम दिखा देते हैं आप लोग, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक ना। सबसे नीचे कहाँ गया जी, जल्दी आ जा। देखिए कहाँ है, आ चुके हैं हम लोग वहाँ पे। देखिए आ गए, यहाँ पे आ गए। देखिए, ये भौतिकी में कितना दिया, भौतिकी शास्त्र में कितना क्या करे कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लग उत्तरी, यानी 1 से 8 तक, जिसमें से 4 गो प्रश्न के उत्तर देना है, जिसमें से आपको एक प्रश्न में 2 अंक निर्धारित होंगे, ठीक है। तो इसमें भी 8 हुआ है, ठीक, इसमें भी 8 हुआ है, भौतिकी में भी 8 हुआ है, और दीर्घोत्तरीय में एगो दिए। दीर्घोत्तरीय में कितना है, एगो दिया है, ठीक ना। दीर्घोत्तरीय में एगो दिया, दीर्घोत्तरीय में एगो यानी 2 गो प्रश्न दिया है और एगो बनाना है, कि 9 से 10 दीर्घोत्तरीय है, जिनमें से किसी एक प्रश्न के उत्तर देना है, ठीक ना। 9 और 10, ठीक। और ठीक इसी प्रकार भी केमिस्ट्री में भी, ठीक, यानी रसायन शास्त्र में ठीक इसी प्रकार इतना ही क्वेश्चन आपका जीव विज्ञान में भी है, ठीक। तो देखो, हम समझा देते हैं कि इसमें टोटल कितना प्रश्न हो गया आपका, ठीक ना। टोटल कितना प्रश्न हो गया हम समझा देते हैं। देखिए समझिए, टोटल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 गो है, ठीक ना। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 8-8 गो यानी 18 के 24 गो हो जाएगा। और फिर दीर्घोत्तर लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय द्वितीय 2 गो है, तो द्वितीय 6 हो जाएगा, ठीक ना। और आप तीनों को ये जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 80 20 100 110, 110 यानी कुल प्रश्न जो है, कुल प्रश्न आपका 110 है। कुल प्रश्न कितना है, 110, ठीक। और इसमें से कितना नंबर का है, तो देखिए 80 को तो ऑब्जेक्टिव दिया, लेकिन इसमें से आपको 40 गो बनाना है, ठीक ना। 40 गो का जवाब देना है, ठीक, यानी कि दोगुना क्वेश्चन हो गया, ठीक, दोगुना क्वेश्चन हो गया। तो और भी आसान है, ठीक। और देखो, मॉडल पेपर का मतलब यानी जो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर ऑफिशियल जारी किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से मॉडल पेपर में क्वेश्चन है और जितना क्वेश्चन जैसे पूछा है उसी प्रकार से वैसे ही क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में पूछेगा, ठीक ना। फाइनल एग्जाम में पूछेगा, ठीक। तो देखिए, यहाँ पे 80 गो ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 40 गो बनाना है। 40 नंबर का ये हो गया, ये एक नंबर का रहता है, ठीक ना। एक नंबर का रहता है, ठीक। अब देखिए, अब देखो, लघुत्तरीय जिसमें से 8 गो है, ठीक ना। और इसमें से 4 प्रश्न को उत्तर देना है, जिसमें से 2 अंक निर्धारित होंगे, ठीक ना। तो 4 दूना 8 गो ये हो गया, तो 18 के 24 ये 24 नंबर के हो गए। 40 नंबर और प्लस 24 नंबर, ठीक ना। 40 नंबर और प्लस 24 नंबर, 40 नंबर और प्लस 24 नंबर, ठीक। और फिर प्लस करो। और दीर्घोत्तरीय 2 है, जिसमें से एक ही को बनाना है, तो 3 गो दीर्घोत्तरीय हो गया, यानी कि 5 नंबर का, यानी पंक्ति 15 नंबर ये हो गया, ठीक ना। पंक्ति 15 नंबर ये हो, तो जोड़ो 5 4 9 2 3 4 7, यानी 79 नंबर के क्वेश्चन हम लोगों का टोटल पूछता है, ठीक ना। तब देखो, 79 नंबर ये हो गया, 79 नंबर ये, और 20 नंबर के जो है आपका क्या, 20 नंबर के जो है आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो ये 9 व 7 तो 99 हो गया। तो 1 नंबर कहाँ गया जी, तो देखो इसमें नीचे अगर दीर्घोत्तरीय में जाओगे ना, तो एगो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन 6 नंबर कर दिया है, 6 नंबर। तो 5 1 बढ़ा दिया, तो क्या कितना हो जाएगा, टोटल 80 हो जाएगा। ये बेस 100 नंबर हो गया, ठीक। तो चलिए, इतना बात तो आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1 नंबर, ठीक ना। सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन करे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो आपका अनंत होती है, ठीक ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर का और है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण के आगे बनता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन करे यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण होगा। तो देखो ठीक से, ये हो जाएगा आपका आपतन का कोण जो 30 डिग्री, ये देखो आपतन का कोण ये 30 डिग्री होता है, और ये परावर्तन का कोण ये भी 30 डिग्री होता है। परावर्तन का कोण 30 डिग्री और आपतन का कोण 30 डिग्री, ठीक। दोनों को अगर देखो परावर्तित और आपतित दोनों को बीच का कोण पूछ रहे हैं, तो इसको बीच वाला काट होता है, दोनों को जोड़े 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक ना। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक ना। 60 डिग्री याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन करे कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल C,
तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी, तो इसका हो जाएगा सी, डी इज राइट आंसर, सी इज राइट, सॉरी डी में है सी, केवल सी होगा, ठीक ना, डी इज राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है, तो मूल बिंदु कहाँ से लेते हैं, तो हम लोग ध्रुव पर लेते हैं, ठीक ना। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव पर, ठीक। नेक्स्ट देते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति जो है क्या रहती है, बढ़ती है, घटती है, सामान्य रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति जो है क्या होती है, तो इसकी गति जो है बढ़ती है, यानी कि ए इज राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो अपवर्तन के कारण जो है आपका तरंग दैर्घ्य बदलता है, अपवर्तन के कारण जो है आपका तरंग दैर्घ्य बदलता है, ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 डायोप्टर। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, इसका डायरेक्ट याद रखें कि अगर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर, ठीक ना। और नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन के तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज कैसा होता है, तो पारभाषक होता है, पारभाषक होता है, ठीक ना, सी इज राइट आंसर, पारभाषक, ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 10 अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर की प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो कांच में जो है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। नेक्स्ट देते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखिए आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट कह रहा है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल, दृष्टिपटल, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर कह रहे कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है, ठीक। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉर्निया, कॉर्निया जो है आपका नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर कह रहे कि बाइफोकल लेंस, जिसमें दो लेंस है, ठीक ना, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जा सकता है, तो ज्यादा दूरदृष्टि को हम लोग सुधार सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, तो रॉड्स कोशिकाएं जो है आपका किसके द्वारा संवेदनशील होते हैं, तो धुंधली रोशनी द्वारा, ठीक, धुंधली रोशनी। 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, धुंधली रोशनी में, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होते तो रॉड्स और कोन्स नहीं होते हैं, ठीक ना। ब्लाइंड स्पॉट में रॉड्स और कोन्स नहीं होते हैं, रॉड्स और कोन्स नहीं होते। 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो देखो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं, तो ये आपका किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ये आपका उष्मीय पर करता है, ठीक ना, बी इज राइट आंसर, उष्मीय पर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, ठीक, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा कुंडली में, कुंडली में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो निम्नलिखित में जो है कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है जी, तो ये हो जाएगा जूल पर सेकंड का, जूल पर सेकंड, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर कह रहा है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, देखो विद्युत हीटर के पूछ रहा है, ठीक, विद्युत हीटर के तार के कुंडली बनी होती है, तो आपका किसके बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम, ठीक, नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम की, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर कह रहे कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो देखो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा, यानी कि द एबिलिटी टू डू वर्क इन कोल्ड, ठीक ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट करें कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव की खोज है वो आपका ऑर्स्टेड ने किया था, ऑर्स्टेड, ठीक, ऑर्स्टेड, ठीक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर कह रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो ये आपका काल्पनिक होता है, जो आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, काल्पनिक होता है। नेक्स्ट देते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, कह रहे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग जनित्र बोलते हैं, जो आपका ए में दिया है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, जनित्र बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट कहते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध, लघु पथन के समय
परिपथ का प्रतिरोध परावर्तित नहीं होता है, या बहुत कम हो जाता है, या बहुत अधिक बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत कम हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है, ठीक। नाभिकीय ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं तो उसके हेतु में आवश्यक तत्व कौन सा है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, यूरेनियम, ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन के प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत एकदम आसान है, किसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य आपका प्रकृति चीज है, ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 27 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रो। हाइड्रो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रो, ठीक ना, हाइड्रो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन सा युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक। एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक। AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण। तो ये आपका ऊष्माक्षेपी क्रिया का उदाहरण, ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। अवक्षेपण इज राइट आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कौन सा है। तो ये याद रखिएगा C6H12O6 होता है, ठीक। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है C6H12O6 यानी C6H12O6, ठीक। नेक्स्ट देते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। यानी देखो इसमें उल्टा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है। तो देखो 2 हाइड्रोजन इधर भी है, 2 हाइड्रोजन इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर भी है, 2 ये संतुलित है तो ये नहीं होगा, ठीक ना, ये संतुलित है, ठीक। 2 पोटेशियम इधर भी है, 2 पोटेशियम इधर भी है, 2 कैल्शियम, ठीक है। 2 यानी कैल्शियम ये भी आपका बी है, बी में जो दिया है आपका ये भी संतुलित है तो ये भी नहीं होगा। सी भी संतुलित है, देखो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो ये भी संतुलित, ये भी नहीं होगा। तो देखो बच गया ये पीबी कितना है, पीबी एगो है, ओ 5 गो है, 6 गो है, तो इसमें ओ नहीं 4 5 गो है, तो इसमें ये आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर, ये आपका संतुलित समीकरण नहीं है, डी आपका संतुलित समीकरण नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन का है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संबोधक क्या होता है। तो देखो जब लाल लिटमस को पीला कर देता है उस क्षार होता है, ठीक। और क्षार 7 से ज्यादा यानी 11 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। 33 का राइट आंसर हो जाएगा 11 इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट देते हैं यशद पुष्प क्या है। यशद पुष्प क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 34 का राइट आंसर ZNO जो आपका सी में दिया हुआ है, ZNO याद रखिएगा। नेक्स्ट देते 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, कि आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, ठीक। कौन सा अम्ल होता है। तो सिट्रिक अम्ल नहीं, सॉरी, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा ए मेथेनोइक अम्ल, ठीक। मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैसे है। तो 1/2 जिसमें दिख जाए वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक ना। CaSO4 × 1/2 यानी H2O, ठीक। तभी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नहीं देते 38 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो देखो अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है आपका लवण बनता है, ठीक ना। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आपका लवण बनता है, ठीक। नेक्स्ट देते हैं 39 करके निम्नलिखित में किस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। तो निम्नलिखित में जो है वो कौन सा तत्व है जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगी। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फास्फोरस, पी,
ठीक। पी इज फास्फोरस, पी का जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, ठीक, निम्न में से यानी नीचे चारों में से, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर पर, क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, ठीक। क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, तो क्यूपराइट जो है कॉपर का होता है, ठीक ना। क्यूपराइट जो है कॉपर का होता है, जो आपका संकेत है Cu, ठीक है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होते हैं, तो ऑक्सीजन यानी 8 नंबर, ठीक। तो 8 2 10 हो जाएगा, 2 6, तो इसका बाह्यतन सेल कितना है, इसका बाह्यतन इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका बाह्यतन 6 है, ठीक। तो 8 में से घटा के बोलें 8 में से 6, यानी देखो 1 2 3 आ जाए, 1 मिनट समझाते हैं। देखो जिसके बाह्यतन सेल में बाह्यतन इलेक्ट्रॉन, ठीक, सेल बोला रहा है, सॉरी उसके लिए माफी चाहता हूँ। बाह्यतन इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपको वही संयोजकता होगा। अगर 4 5 6 7 आ जाएगा, ठीक, तो उसको 8 में से घटा के बोलते हैं, ठीक। तो इसमें 6 बाह्यतन इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, तो इसको 8 में से घटा के बोलेंगे तो 8 में से 6 जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक ना। 41 का राइट आंसर हो जाएगा, 41 का राइट आंसर सी यानी 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन करें कि गंधक की परमाणु संख्या है, गंधक किसको बोलते हैं हम लोग, तो गंधक के परमाणु संख्या क्या है, तो गंधक के यानी गंधक हम लोग सल्फर को बोलते हैं, तो 16 हो जाएगा, परमाणु संख्या पूछा है 16 हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन करे कि अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, CO को क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, इसका 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, कार्बोनिल समूह बोलते हैं, कार्बोनिल समूह, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर का कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो देखो वेल्डिंग में जो है आपका किस गैस का उपयोग होता है, तो वेल्डिंग में जो है हम लोग एथाइन का उपयोग करते हैं, ठीक, एथाइन गैस का उपयोग करते हैं, ठीक ना, एथाइन गैस को, ठीक। 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर कह रहे हैं कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो इसका 45 है आपका कौन सा वर्ग का सदस्य है, तो 14वां, ठीक ना, 14 वाला, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर कह रहे हैं कि एथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का राइट आंसर हो जाएगा कितना, ये 46 का 3 होता है, ठीक ना। 3 कैसे, तो देखो कह रहे कि एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3 होता है, कितना होता है, 3 होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजेन है, ठीक। निम्नांकित में यानी निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजेन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, तो 47 का F हो जाएगा, यानी F से क्या बोलते हैं, फ्लोरीन, ठीक ना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर कह रहा है कि 48 नंबर का आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, ठीक। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आवर्त कितने होते हैं, तो आवर्त आपका 7 होता है, आवर्त कितना होता है, 7 होता है, ठीक ना। और पूछ देगा वर्ग, तो वर्ग आपका 18 होता है। देखो आवर्त पूछेगा तो वह आवर्त आपका 7 होता है, ठीक, आवर्त आपका 7 होता है, और वर्ग पूछेगा यानी क्षैतिज तल में पूछेगा तो आपका ये 18 होता है, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता होगी, तो देखो पोटेशियम कितना नंबर है, पोटेशियम का K होता है जो आपका 19 नंबर है, ठीक। तो 2 8 8 8 10 8 18 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर का आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या, देखो अभी पता है ऊर्ध्वाधर का है, क्षैतिज का है, ऊर्ध्वाधर का है, ऊर्ध्वाधर का है, क्षैतिज का है, या वर्ग के कहे, क्षैतिज या वर्ग कहे, ठीक ना, तो आपका 18 हो जाएगा, वो 18 इज राइट आंसर, ठीक ना। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी है, तो 18 है, याद रखिएगा, ठीक। 18 अभी इसके पहले जस्ट बताए थे, आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18 यानी ऊर्ध्वाधर यानी 36, ठीक। नेक्स्ट देते 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, ठीक। तो देखो ये 9 नंबर है, 9 नंबर क्या, इसका 9 है, तो ये 9 नंबर क्या है, 9 नंबर में आपका नियोन है, ठीक है, ये नहीं होगा। 6 नंबर में आपका 6 नंबर में क्या है, 6 में आपका कार्बन है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी आपका धातु नहीं है। 8 नंबर में ऑक्सीजन है, ये भी आपका धातु नहीं। 12 ये आपका राइट आंसर। 12 नंबर क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक, मैग्नीशियम 12 नंबर है, ठीक है, ये आपका धातु है, ठीक ना।
ये आपका धातु है, ठीक। तो वही पूछ रहा था कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो आपका बीज राइट आंसर B1224, ठीक। लिख देते हैं 52 नंबर करें, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है, ठीक। निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है, तो आपका कागज उद्योग हो जाएगा, कागज उद्योग, ठीक। कागज उद्योग राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, क्या सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है, तो जड़ पहुंचाने के टपकन सिंचाई हो जाएगा, टपकन सिंचाई। इसके द्वारा जो हम डायरेक्ट जड़ तक पहुंचा सकते हैं जल, ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 54 नंबर कह रहा है कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो उत्तराखंड में जो है चिपको आंदोलन वो आपका 1971 में आरंभ हुआ था, ठीक। नेक्स्ट देते हैं 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो आपका मृत जीवी पाई जाती है, मृत पोषी, ठीक। मृत पोषी जो आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, मृत पोषी। नेक्स्ट देते हैं 56 नंबर कह रहे कि निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, ठीक। अपघटित होने वाला पदार्थ यानी सड़ जाने वाला या गल जाना, तो पॉलीथीन आपका नहीं सड़ता है, मृत घास पत्ते रबर भी नहीं सड़ता, तो मृत घास पत्ते आपका सड़ जाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 57 नंबर करें, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो आमाशय से नहीं होती है, नहीं ग्रासनी से होती है, नहीं छोटे आपका जो है पाचन क्रिया जो आपका स्टार्ट होता है आपका मुख गुहा से स्टार्ट होता है, ठीक ना। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो मुख गुहा से आरंभ होती है, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं 58 नंबर कह सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या है, तो आपका श्वसन भी है, पोषण भी है और प्रजनन भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी है, ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 59 नंबर, 59 कह रहे हैं कि किण्वन क्रिया होती है, किण्वन क्रिया होती है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ईस्ट में, किण्वन क्रिया होती है ईस्ट में। नेक्स्ट देते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर कह रहे हैं कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम लोग किस गैस का उपयोग करते हैं यानी प्रयोग करते हैं, तो आपका ऑक्सीजन यानी O2 का प्रयोग करते हैं, ठीक, O2। नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन को कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, तो ग्लूकोज को है जो हम लोग कोशिकीय ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर, पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतया किस अंग में होता है, ठीक, फूल में होता है, तना में होता है, पत्ती में होता है, या इनमें सभी होता है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा पत्ती में होता है, ठीक ना, पत्ती में होता है। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर का एक मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, तो आपका परिसंचरण तंत्र हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर, 64 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फाइब्रिनोजिन हो जाएगा, फाइब्रिनोजिन, ठीक। नेक्स्ट देते हैं 65 नंबर, पादप अपशिष्ट संचित हो रहते हैं, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका 65 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि छाल में भी रहता है, पत्तियों में भी रहता है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी रहता है, तो इसका राइट आंसर इसलिए हो जाएगा सभी, ठीक। नेक्स्ट देते हैं 66 नंबर कह रहे एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, ठीक। तो देखो एमिनो अम्ल के विखंडन से है जो आपका अमोनियम बनता है, ठीक, अमोनिया बनता है, अमोनियम बनता है, ठीक ना, NH3, ठीक। और नेक्स्ट देते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर का क्वेश्चन कार्य कि ब्रिक का प्रधान कार्य करता है, पाचन का, उत्सर्जन का, या प्रजनन का, या ATP का, तो ब्रिक का प्रधान जो है आपका क्या कार्य, ब्रिक का प्रधान का कार्य क्या होता है, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन का, ब्रिक का काम क्या है, उत्सर्जन, ठीक, ब्रिक का काम क्या है, उत्सर्जन। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर की इनमें से कौन पादप हार्मोन है, ठीक, इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर कह फल पकाने वाले हार्मोन है, तो फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो देखो फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, एथिलीन जो है हमारा फल पकाने वाला हार्मोन है, एथिलीन जो है हमारा फल पकाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर कह रहा है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है,
मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है तब 12 जोड़ी होती है, याद रखिएगा 12 जोड़ी होता है, ठीक ना, कितना 12 जोड़ी। नेक्स्ट देखते हैं कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल द्वारा, एड्रिनल द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर, करे हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो देखो हाइड्रा में प्रजनन जो है आपका किस विधि से होता है, तो आपका किस विधि से होता है, तो ये आपका मुकुलन विधि से होता है, मुकुलन विधि से, ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 73 नंबर, 73 करे कि पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर, जो आपका ए में दिया हुआ है पुंकेसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर, कर शुक्राणु बनता है, गर्भाशय में बनता है, मूत्राशय में बनता है, अंडाशय में बनता है, वृषण में बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु कहाँ बनता है, तो शुक्राणु जो आपका वृषण में बनता है, ठीक, वृषण में बनता है, टेस्टिस में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर, 75 का है कि जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था, ठीक, ऑक्सीजन नहीं था। 76 नंबर, 76 का है कि आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नांकित कौन कथन सत्य है, ठीक, तो इसमें कौन कथन सत्य है, तो 76 का राइट आंसर सभी है, सभी कथन सत्य है, ठीक। यह एक जीवाश्म है, इसके जबड़े में दांत और अंगुलियों में नख थे, इसमें डैने तथा पंख विद्यमान थे, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर, 77 नंबर करे कि निम्नांकित में एक क्वेश्चन छोड़ दिए क्या जी ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 77 नंबर। 77 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन प्राणी अपना लिंग बदल लेता है, लिंग बदल लेता है, तो घोंगा जो आपका लिंग बदल लेता है, ठीक ना, घोंगा जो आपका लिंग बदल लेता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्नांकित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक, निम्नांकित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, यानी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जलमंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है, स्थल मंडल भी आता है, तो इसलिए इनमें सभी हो जाएगा, ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर, 79 का है कि मैदानी परिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है, तो ये मेढक जो है आपका द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक, द्वितीयक। नेक्स्ट देते हैं 80 नंबर क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन, करे निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, ठीक, अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा DDT, ये इज राइट आंसर DDT, ठीक ना। तो फाइनली हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ, ये लास्ट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, 80 गो, ठीक। तो 80 में आप लोगों का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कि हमारा इतना सही होगा और इतना गलती हुआ, ठीक ना। हमको जहाँ तक पता है आप लोग 40 में 40 कहीं सही किए होंगे, यानी कि 80 को, तो 80 में तो कम से कम 50 को सही किए होंगे, ठीक ना। 80 में 50 को कहीं सही किए होंगे और 40 को बनाने के लिए बोले तो 40 में तो 40 होबे किया है, ठीक ना। और एक बात बता देते हैं कि इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम आसान दिया है, ठीक ना, एकदम आसान क्वेश्चन। अगर नहीं बनेगा आप लोग कहीं से बना लीजिएगा, मोबाइल से कहीं से, अगर नहीं बनेगा, ठीक, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको बता दीजिए, तो हम अगर नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आ जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए समझ गए सारी बातें, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आप लोगों को वो पसंद आया होगा तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो, ठीक ना, क्योंकि आगे ऐसे ही हम आप लोगों को और भी मदद कर सके, ठीक। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक तो करवे कीजिए, लेकिन दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक, ताकि वो भी ये वीडियो देख के अपना यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन बना सके, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।